सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एचटेट 2024 पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल के अकॉर्डिंग रीजनिंग टॉपिक वाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया है कि कोडिंग मीन्स यहाँ पर एक कोड वर्ड आपके सामने कुछ दिया होगा। यहाँ पर इस चैप्टर में आपके सामने क्या होगा, एक मीनिंगफुल वर्ड दिया होगा, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड दिया होगा, उसका एक कोड वर्ड दिया होगा। जैसे कि मान लो हैंड है, ठीक है, हैंड इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, हैंड का जो कोड दे दिया वो दे दिया आपको IBOE। अब जो कोड वर्ड होता है वो कैसा होता है, जैसे कि आपकी फेसबुक होती है, जीमेल ID होती है, उसका पासवर्ड कैसा होता है, लाइक IBOE, जिसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका मीनिंगफुल वर्ड दिया होगा, और यहाँ पर आपसे मीनिंगफुल वर्ड का सेम आपने सीक्वेंस में यूज़ करके सेम उसका कोड वर्ड आपने निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो है आपका ये चैप्टर है, कोड वर्ड्स के बारे में हम फिक्स करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं विद एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रही हूँ कि हैंड इज़ कोडेड, जो कि मैंने आपको बताया हैंड का जो कोड है, हैंड का कोड IBOE है। ठीक है, तो आपने बताना है आपने किसका कोड बताना है, टैप्स का कोड जो है, तो टैप्स का कोड क्या होगा, टैप्स का कोड क्या होगा। ठीक है, अब ये आपको आंखों के सामने एक डेमो क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हैंड, सबसे पहले HEND हैंड, इसका कोड क्या है IBOE। हमें क्या करना होता है, ये जो जितने भी ये लेटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि A से लेके Z तक हमारे टोटल कितने लेटर्स हैं 26। ठीक है, अब कौन सा लेटर किस प्लेस पे है ये हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि A 1 है, B 2 है, इसी तरीके से बहुत सारे लेटर्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कौन सा लेटर किस नंबर पे है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए ट्रिक है, ट्रिक, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है ना, इनके लिए आपको इनकी अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू पता होना ज़रूरी है। अगर प्लेस वैल्यू पता होगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक ट्रिक होती है जिसका नेम होता है इजोटी। ठीक है, कई बच्चे इसका नाम भी ठीक से नहीं लेते, उसको रिजोटी बोलते हैं, लाइक, ठीक है, इसको इजोटी कहते हैं। 5-5 के गैप पे मैंने यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं वो ले लिए, जैसे कि ये 5वें नंबर पे है, 10वें, 15, 20 और 25। ठीक है, 5-5 के गैप पे मैंने लेटर्स ले लिए। अब जैसे कि मैंने आपसे पूछा P की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, देन O 15 है तो P उसके बाद आता है, देन OP, इसका मतलब P कौन से नंबर पे हो गया 16। मैंने आपसे पूछा S की प्लेस वैल्यू क्या है, देन ST, अगर T 20 है तो S उससे एक पहले क्या होगा, S होगा 19। ठीक है, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसी तरीके से मैंने आपसे प्लेस वैल्यू पूछी H की, तो EFGH कितना ऐड किया 3, मतलब 5 में 3 ऐड करके 8, मतलब क्या होगा आपका H होगा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आपको उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। इजी क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो हम भाई अल्फ़ाबेट्स की दुनिया में जीते हैं। ये 8 नंबर है, 1 है, 14 है, 4 है, इजोटी के बेस पे पता कर लेना। ये 9 है, 2 है, 15 एंड 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 से 9 बन रहा है +1, 1 से 2 +1, 14 से 15 +1, 4 से 5 +1। ठीक है, सबके बीच में क्या हो रहा है +1 तो सेम हमने टैप्स के केस में करना है। ठीक है, तो टैप्स इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड। टैप्स जैसे कि कोई टूटी हो गई वगैरह, मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो ये 20वें नंबर पे है, 1 है, 16 है, 19 है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। +1 करोगे 21 आएगा। 21 नंबर पे आपका क्या होता है U, इसमें +1 करेंगे तो 2 आएगा, क्या बनेगा B। इसमें +1 करेंगे तो आपका 17 आएगा, मतलब Q, और इसमें +1 करेंगे मतलब आपका आएगा 20, मतलब T। तो आपका कोड वर्ड क्या होगा UBQ एंड T, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था, डेमो क्वेश्चन था। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। देखिए डायग्राम को हम AFXDOXJ में कोडित करते हैं, तो पिक्चर का कोड जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा यहाँ पर डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लो। अब मेरे हिसाब से आपको इजोटी ट्रिक आ गई है, तो ये नंबर 4 है, ये नंबर 9 है, 1 है, 7 है, 18 है, 1 है और 13 है। ठीक है, अब इससे हमने क्या बनाया है AFXD
O, X एंड J। अब इन क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक भी शेयर करूंगी, पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो फिर मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में ही बताती हूँ। देखिए ये नंबर 1 है, नंबर 6 है, ये नंबर 24 है, 4 है, 15 है, 24 है और 10 है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका माइनस का 3 हो रहा है, ये भी माइनस का 3 हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए आप कहोगे 1 है, ये 24 है कि मैडम ये लेस करना मुश्किल है, ठीक है। इसका भी एक ईजी वे है, कैसे, जैसे कि आपको पता है कि Z 26 नंबर पे होता है, तो आपको ये पता होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि B की प्लेस वैल्यू 28 कब होगी, जब इसको दोबारा से गिना जाएगा, जैसे Z 26 फिर A 27 B 28 इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अगर A 27 है तो उसमें से 3 घटा के 24 आ जाएगा, 7 में से, मतलब कुल मिला के मुझे ये पता चल गया है कि इन सब में माइनस का 3 हो रहा है। तो मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा मुझे क्वेश्चन कर देना चाहिए कि हाँ इन सब के बीच में माइनस का 3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बनेगा पिक्चर का कोड, ठीक है। अब पिक्चर का कोड क्या होगा, 16 है, 9 है, 3 है, 20 है, 21 है, 18 है और 5 है, ठीक है। अगर मैं इसमें से -3 करूँगी तो 13 आएगा और 13 नंबर पे हमारा क्या आता है, M, ठीक है। ऐसे इसमें से -3 करके 6 मतलब F आएगा, इसमें से -3 करके कितना आएगा भाई, इसमें से -3 करेंगे तो सिंपली सी बात है पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही 3 ऐसा नहीं कि 0 हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस करो, B, A और Z, इसका मतलब 26 नंबर वाला आपका क्या आएगा, Z आएगा। इसमें से 3 लेस करोगे Q आएगा 17 नंबर पे, इसमें से 3 लेस करोगे R 18 नंबर पे आएगा, इसमें से 3 मतलब O 15 आएगा और इसमें से 3 मतलब B 2 नंबर पे आएगा। अब देखो ये आंसर तो आपको मिल गया, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रख लेना यहाँ पर ऑप्शन से भी हम आंसर को दे सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, कैसे, देखिए ऑप्शंस के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है कि आपके सामने ऑप्शंस कैसे दिए हैं। मान लो आपके सामने ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं जैसे कि M है, F है, Z, Q, R, O, B, ये पहला ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का, दूसरा ऑप्शन ये दिया है, J, K, R, T, P, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने वट कुछ भी दे दिया, J, K, L, M, N, Z, Q, ठीक है। चौथे ऑप्शन मैंने Q, R, A, P दे दिया, G दे दिया, H, S, वट कुछ भी दे दिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये पता है कि जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा सबसे पहला लेटर कौन सा आ रहा है, M। अब सिंपल सी बात है, क्या मुझे इसके बीच में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है, मुझे पता है कि सिर्फ एक ही जगह पे M है, तो क्यों ना मैं इसका आंसर यही दे दूँ, सिर्फ यही चेक करके कि हाँ सिर्फ फर्स्ट लेटर में M आ रहा है, इसका मतलब मुझे और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि अगर मुझे सामने से पता है कि मेरे फर्स्ट लेटर में ही M आ रहा है, इसका मतलब बाकी किसी में भी मेरा कुछ नहीं लिखा, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा, देखो अगर मैं इसको आगे सोल्व कर भी लूँ तो मेरा आंसर बदल तो जाएगा नहीं, मुझे M से ही पता चल गया कि आगे क्या होना। तो सिंपली सी बात है, इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकेंड में मैं सोल्व कर सकती हूँ, मुझे पता है सब में -3 हो रहा है, इसमें से लेस करके आंसर दे दूँ। लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे कि सभी के बीच में कुछ ऐसा लिखा है जैसे कि MFZ QROB, ठीक है, या फिर नेक्स्ट भी सेम आ गया MFZQ या ORB लिखा है, फिर थर्ड में लिखा है MFZTRAP, ठीक है, और फोर्थ में लिखा है MHKIJTL, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है आपकी आंखों के सामने तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो है ना 99% की बात कर रही हूँ मैं, 100% की बात नहीं कर रही। 100% में वो क्वेश्चन होता है जैसा कि पहले मैंने बताया, और इससे पहले जो ऑप्शंस दिए थे ना उसके अकॉर्डिंग आप 100% आंसर दे सकते हो। लेकिन ये जो मैं ऑप्शंस बता रही हूँ इस पर आप 99.99% के अकॉर्डिंग आप जो है हायर वेटेज के बेस पे आंसर दे सकते हो। कैसे, सभी के बीच में ये देखिए सबसे पहले MFZ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा क्योंकि हम वेटेज के बेस पे आंसर दे रहे हैं। लेकिन मैं इसको 99.99 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपके साथ चालाकी करके क्या करता है कि जो आपकी वेटेज में आंसर नहीं होता ना वही वाला ही आपको आंसर दे देता है, ठीक है। तभी कह रही हूँ मैं इसको 100% नहीं कहूँगी, इससे अच्छा है कि आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सभी के बीच में MFZ आ रहा है। अब MFZ के बाद किसकी वेटेज है, Q की, क्योंकि T एक ही बार है, Q 2 बार है, तो ये भी गलत हो गया। अब Q के बीच में यहाँ तक मुझे सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए B भी पीछे का सेम है, सिर्फ ये वाले लेटर चेक कर लीजिए कि RO आएगा या OR आएगा, बस यही चेक कर लीजिए
एक ही लेटर चेक कर लीजिए, मतलब आर या ओ, बस उसके बाद आपका आंसर फिक्स हो जाएगा, बस ये कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगी, अच्छे से समझ में आई। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये टाइप कौन सा है, क्योंकि इसमें कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, कोडिंग रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी यार मैं आपको पार्ट फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट टाइप करा रही हूँ। इस टाइप का नाम है सीरीज बेस्ड। ठीक है, सीरीज बेस्ड का मतलब होता है जिसमें सीरीज चलती है, +1 -1 +1 -1 की। ठीक है, तो इसके बीच में सीरीज चल रही है, जैसे +1 +2 +3 या -3 -4 -5, इस तरीके से सीरीज चल रही है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट 1। जो पार्ट 2 होगा उसके बीच में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।